और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भारत के चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की है और इसी संदर्भ में कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर बात हुई है। इसके अलावा अगले साल जनवरी से रोज सुनवाई होगी जैसे ही हाईकोर्ट की छुट्टियां खत्म होती हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे संदीप सोनवलकर का, जो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों के नुमाइंदों ने, शीला दीक्षित ने और शिंदे जी ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस से हाईकोर्ट के, और ये बात की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू की जाए, जिस पर सहमति बन गई है। 3 जनवरी से जो गैंग रेप अभी रिसेंटली हुआ उसकी पहले सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी, और बाकी मामलों को बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है जिनमें बाद में तमाम मामलों को उनमें ट्रांसफर किया जाए, उनकी भी डेली सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली गैंगरेप का मसला है उस पर ट्रायल जो है वो 3 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही इस बात पर सहमति हुई है कि महिला जजों को नियुक्त किया जाए ताकि वहां पर रेप के जो आरोपी हैं और जो विक्टिम है उनको बोलने में आसानी रहे, इसलिए महिला जजों को भी नियुक्त किया जा रहा है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो सरकार हरकत में आई है, दबाव पड़ा है निश्चित तौर पर, अब तमाम कदम उठाने की कोशिश हो रही है। सुबह मैंने शिंदे जी से बात की थी, उनका ये भी कहना था कि जो गैंगरेप में फांसी का प्रावधान है उस पर भी सरकार न केवल विचार कर रही बल्कि आयोग का गठन किया गया और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट की जाएगी। यानी साफ तौर पर अब इंसाफ की तरफ सरकार बढ़ रही है, लेकिन ये सब कदम थोड़ी देर से उठे तो निश्चित तौर पर सरकार जागी जरूर है। इसमें शीला दीक्षित भी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है, शीला दीक्षित केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश थी, दिखी खासकर कल उनकी मुलाकात के बाद। क्या कहेंगे आप इस बारे में संदीप? देखिए, शीला दीक्षित नाराज केंद्र सरकार के बजाय दिल्ली पुलिस से ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके तहत नहीं आती। और शीला दीक्षित की हमेशा से तमन्ना रही है कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली पुलिस उनके अधीन रहे और दिल्ली पुलिस पर उनका राज चले, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी केंद्र सरकार के अधीन है। ये मुद्दा लगातार उठता रहा है, लेकिन आज की जो बैठक थी उसमें शीला दीक्षित इसलिए थी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाई जाती है उसमें राज्य सरकार की सहमति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार के तहत ही तमाम कोर्ट जो इनका देखभाल होती है और इन पर खर्च जो है राज्य सरकार उठाती है, इसलिए शीला दीक्षित को वहां मौजूद होना बहुत जरूरी था। शुक्रिया आपका। संदीप सोनवलकर बता रहे थे कि 3 जनवरी से अब इस मामले की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात की जा रही है।